हाय ओ मेरे प्यारे शान मसूद, क्या बनेगा तेरा। मुझे ना किसी ने व्हाट्सएप के ऊपर एक स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड किया। स्क्रीनशॉट में शान मसूद की तस्वीर है, नीचे शान मसूद का नाम लिखा हुआ है और फिर जनाब एल 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 एल। मतलब उस तस्वीर को आप देखें ना तो आपको, यहाँ स्क्रीनशॉट को देखें तो आपको लगता है कि जैसे काबिल मोहतरम एल साहब जो है ना वो चढ़ दौड़े हैं अपनी फैमिली समेत शान मसूद के ऊपर। मतलब शान मसूद को ना एल फैमिली ने घेरा हुआ ऐसे लगता है। मतलब वो इतने एल्स हैं, तो जब आप उसका बैकग्राउंड देखते हैं तो आपको पता चलता है अच्छा वो एल जो लिखे में है एल 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 वो 5 मरतबा शान मसूद के नाम के साथ एल लगाया गया है। बैकग्राउंड स्टोरी क्या है? बैकग्राउंड स्टोरी बड़ी सिंपल सी है। 5 टेस्ट मैचेस जिनमें शान मसूद ने कप्तानी की है और पाँचों के पाँचों पाकिस्तान हारा है, 3 ऑस्ट्रेलिया में, 2 बांग्लादेश से। अब इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है। मेरे से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पूछा कि यार ये क्या चल रहा है, दिस है दैट है, शान मसूद को कप्तानी कैसे मिल गई। इसकी तो टोटल 350s हैं, पता नहीं पिछले को 3-4 सालों में टेस्ट क्रिकेट के अंदर इसकी इतनी परफॉर्मेंस नहीं है, सो एंड सो फॉर। मतलब काफ़ी ज़्यादा बातें हुई हैं, कोई पर्ची है, दिस है दैट है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताता हूँ कि शान मसूद को जो कप्तानी मिली है ना उसमें एक बहुत बड़ा हाथ, वो पर्ची पुर्ची का मुझे पता कोई नहीं, कहते तो हैं इनके अब्बा जी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं शान मसूद के, ये मैंने सुना है काफ़ी लोगों से। अब उन्होंने कोई रोल प्ले किया या नहीं मेरे सामने चूँकि हुआ नहीं और पक्की ठक्की बात कोई मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। अच्छा, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना, वो एक पुलिस एक टर्म यूज़ करती है, कौन से, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, वो कुछ लोगों की बात की तरफ इशारा करते हैं। बट खैर, शान मसूद की को कप्तानी मिलने में ना इंग्लिश क्रिकेट काउंटी का बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप शान मसूद का जाकर रिकॉर्ड देखें ना फॉर यॉर्कशायर, तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये कौन सा शान मसूद है। ये वही शान मसूद है जो हमारी टेस्ट टीम का कप्तान है। मैं आपको बता रहा हूँ सर, 2024 में भाई की डिवीजन 2 में 50 के करीब एवरेज है, काउंटी में 50 के करीब एवरेज। 2030 में तो वो अल्लाह आपका भला करे 60 है एवरेज बैटिंग की। वो भाई अगले ने वहाँ जो स्कोर्स मारे में आप जाकर चेक करें, हर दूसरे मैच में तो सेंचुरी मार रहे होते हैं शान भाई। यही शान मसूद भाई साहब यॉर्कशायर के कप्तान हैं ये इस साल। मतलब ये 2024 में इन्होंने यॉर्कशायर की कप्तानी की है। 2 साल इनके यॉर्कशायर में हो गया, उससे पहले डर्बीशायर में थे और डर्बीशायर में भी ठीक ठाक किस्म का ना इनकी परफॉर्मेंस है। तो वो जो इंग्लिश काउंटी में शान मसूद की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है उसका एक बड़ा मेजर इम्पैक्ट है इनको कप्तान बनाने में। दूसरा, पढ़ा लिखा ठीक ठाक है। शान मसूद की क्वालिफिकेशन है भी बाहर की और पढ़ा लिखा ठीक ठाक है। और अंग्रेज़ी तो आपको पता ही है, वो ऐसे फर बोलते हैं भाई साहब, जैसे जैसे हम पंजाबी नहीं बोलते वैसे फर उनकी अंग्रेज़ी निकलती है। ऐसा ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, समझ ही नहीं आता कि भाई ये तारीफ़ में वर्ड बोला गया है या जिसे कहते हैं जलील करने के चक्कर में। तो एक तो ये रीज़न है। तो शान मसूद की ना वो काउंटी में चूँकि परफॉर्मेंस अच्छी थी, इस वजह से उनको वो कप्तान शप्तान बनाने का, और ऑब्वियस सी बात है कि फिर साथ में कुछ इधर भी तो गेम डली होगी ना, जो मान लेना चाहिए ना। ज़का अशरफ ने जब शान मसूद को कप्तान बनाना था और लोगों को लगा अचानक से ऐलान किया है, तो शान मसूद तो पता नहीं इस्लामाबाद में किधर वो डोमेस्टिक क्रिकेट का कोई मैच खेल रहे थे, डोमेस्टिक टूर्नामेंट कुछ चल रहा था, वो तो इधर इस्लामाबाद में कई मैच खेल रहे थे। और जब अनाउंस हुआ तो वो लाहौर में बैठे हुए थे। तो बंदा पूछता है कि यार अगर अचानक से अनाउंस किया है ज़का अशरफ ने तो शान मसूद लाहौर में क्यों प्रेजेंट थे। तो वो यार वो हमारी क्रिकेट में चलता है, अब क्या करें। अब आते हैं शान मसूद की कप्तानी 5 टेस्ट मैचेस में कैसी रही। यार बांग्लादेश के अगेंस्ट तो शान मसूद की जो कप्तानी है ना वो मुझे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के मुकाबले में ज़्यादा मीडियोकर लगी है। हालांकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा अच्छी कप्तानी करनी चाहिए थी। मैं आपको एक बात बताऊँ, ऑस्ट्रेलिया में हम 3 टेस्ट मैचेस हारे हैं 3-0। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है या नहीं, पहला टेस्ट मैच छोड़कर ना पर्थ वाला वो हमें ठीक ठाक फेंटा पड़ा था। जो अगले 2 टेस्ट मैचेस थे ना, इन पर्टिकुलर मेलबर्न वाला, सरकार अगर हम थोड़ा सा जोर और लगा लेते तो हम वो मैच जीत सकते थे। यस, हम वो मैच मेरा ख्याल है कोई 81 रन से हारे थे और उसमें हम वो सेकंड इनिंग में मेरा ख्याल है हम कोई बैटिंग बूटिंग नहीं अच्छी कर पाए और प्लस हमारी वो फील्डिंग वाला जो मसला है ना वो हमें ले डूबा। वरना मेलबर्न में हमारा ठीक ठाक चांस था, हमने थोड़ा सा और जोर लगाना था। तो यार 70-80 रन क्या होते हैं, एक 50 है ना किसी बैट्समैन की। 50 कर लिया तो 50, 55, 60 तो वो कर ही लेता है।
70-80 रन से आप वो मैच हारे थे। तो आपका एक बैट्समैन को चल जाता ना ठीक सा, जैसे शान मसूद ने 2 50s मारी थी दोनों इनिंग्स में, शान मसूद ही अगर 100 कर लेता, 100 और कर लेता, पाकिस्तान वो मैच जीत जाता। तो वो मैच भी हमने अच्छा खेला। जो उससे नेक्स्ट हमने खेला था सिडनी में, वो भी हम जिसे कहते हैं अगर थोड़ा सा ज़रा बेहतर कर जाते ना बैटिंग, तो उसमें भी हम अपना चांस बना सकते थे। लेकिन मेलबर्न में तो पक्का जिसे कहते हैं हमारा चांस था, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुझे शान मसूद की कप्तानी वो ऑस्ट्रेलिया में बेहतर लगी थी। ये बांग्लादेश के अगेंस्ट ना, एक तो होम सीरीज़, फिर वो प्रेशर, फिर आपकी टीम में नए लड़के, परफॉर्मेंस हो नहीं रही। अब शान मसूद का देखें ना, इस टेस्ट मैच में वो इस मतलब इन सीरीज़ में शान मसूद ने एक 50 की है, एक 20-30 की है, 28-28 इसी सेकंड टेस्ट मैच की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि ये ट्रिकी विकेट थी थोड़ी, लेकिन आपने बैटिंग विकेट के ऊपर शान मसूद कुछ नहीं कर सके। पहली इनिंग में एक में 6 किया, चलो उसमें तो गलत आउट हो गए पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग में, दूसरे में 14 किया। दूसरे टेस्ट मैच में पहली इनिंग में 50 मारी है, दूसरी में 28 किया है। तो वो जिसे कहते हैं शान मसूद का प्रॉब्लम ये है कि शान मसूद एज ए बैट्समैन वो थोड़ा सा ना ज़रा अपने आप को ज़रा उनको ना और पुश करना पड़ेगा, एक चीज़ तो ये। दूसरा, जहाँ तक उनकी कप्तानी की बात है, पिच को गलत रीड करना, ठीक, अच्छा शान मसूद तो चलो मान गया कि पिच गलत रीड हुई है। अजहर महमूद की स्टेटमेंट जो है ना, वो अपने आप में गुगली थी। वो कहते हैं कि हमने पिच गलत रीड नहीं की, पिच ने उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया, या पिच उस तरीके से मतलब जिसे कहते हैं क्या आप उसको कहेंगे, पिच ने उस तरीके से वर्कआउट नहीं किया जिस तरीके से हमने रीड किया था या जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये वो शान मसूद वाली बात नहीं हुई। ये मतलब बातों के तो फनकार हैं अजहर भाई, ये मान लो। वैसे मतलब अंदाज़ा करो यार, ये वही वाली बात हो गई ना कि वो हम बेवकूफ़ बने या उन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाया। ये आप समझ रहे हैं, ये वो वाला डायलमा है। बट खैर, तो एक तो वो, फिर शान मसूद का अबरार को ना खिलाना, वो एक बड़ा डिज़ास्टर्स किस्म का डिसीजन साबित हुआ। इन पर्टिकुलर अगर आप सेकंड इनिंग्स में जिस तरीके से बांग्लादेश के स्पिनर्स ने बॉलिंग की, आप उसको देखें, फिर उसके पास जितनी बॉलिंग ऑप्शंस थी उनको तो उसने मेरा ख्याल है ठीक ही यूटिलाइज़ किया है। सेकंड टेस्ट मैच में अगर मैं देखूं तो सेकंड इनिंग्स में आपका जो सबसे कामयाब बॉलर था उससे आपने ओवर नहीं करवाए, खुर्रम से। अब खुर्रम से ओवर क्यों नहीं करवाए? क्या खुर्रम की कोई फिटनेस का प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि खुर्रम इंजरी से वापस आया है, वो भी एक जिसे कहते हैं धचका लगा हुआ है, डर सा लगा हुआ है कि इस तरह का तो काम नहीं हो रहा। तो शान मसूद का ना कप्तानी, मैं उसे ये कहूँगा कि वो ना मुझे थोड़ा जिसे कहते हैं ना आप, एक शेल में नज़र आया हुआ कप्तान, मुझे वो लगा है। उसका वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं मुझे नज़र आया जो एक मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में तो ज़्यादा फैंटा लगने के चांसेस थे, लेकिन वहाँ पर वो चीज़ों को कुछ थोड़ा बेहतर करता हुआ नज़र आ रहा था। बॉलिंग चेंजेस, ठीक है, आमिर जमाल की यूटिलाइजेशन उसने बड़ी ज़बरदस्त की थी विद द बॉल। तो वो मैं जब सारी चीज़ों को देखता हूँ तो वो ऑस्ट्रेलिया मुझे डिफरेंट शान मसूद नज़र आता है, अभी डिफरेंट। तो एक चीज़ तो ये है कि कप्तानी में उसे अभी टाइम लगेगा यार, 5 तो टेस्ट मैच हुए हैं। पाकिस्तान टीम की कप्तानी करना है दो-धारी तलवार के ऊपर ज़िंदगी गुजारने के मुताबिक है। एज ए स्किपर जितनी भी आपकी ज़िंदगी है, आप बाबर आजम का हाल नहीं देखते क्या हुआ है, आपके सामने है वो। ये बाबर आजम का हाल कप्तानी मिलने की वजह से, यह कप्तानी का बहुत प्रेशर होता है यार। बेशक आप अपनी मर्ज़ी के लड़के खिलाओ ना खिलाओ, और बाबर के बारे में तो पता लग रहा है कि उसने दूसरी टेन्योर में तो अपनी मर्ज़ी की भी टीम नहीं खिलाई। वो कह रहा है ठीक है यार, जो लड़के आप दे दें, वो तो इस लेवल के ऊपर है। बट खैर, तो एक तो शान मसूद को भी थोड़ा सा आप टाइम दें। मुझे लगता है कि मे बी विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बेहतर हो जाए। हमने कोई बहुत बुरी क्रिकेट नहीं हम खेल रहे, मुझे लगता है मतलब यार थोड़ा सा ना टेक्निकल है, ये डिबेटेबल एस्पेक्ट नहीं होता उसको। मेरा ख्याल है कि 5-7 मिनट या 10-20 मिनट की वीडियो में क्या आप कवर करेंगे। लेकिन मेरे नज़दीक शान मसूद को अभी कम अज़ कम ना साल डेढ़, खैर साल डेढ़ तो नहीं, अगली कुछ तकरीबन इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और अगले साल की टेस्ट सीरीज़, हाँ तो ये आप साल खंड में जो आपने टेस्ट सीरीज़ खेलनी है ना, उसमें काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी कि शान मसूद कप्तान बरकरार रह पाएंगे या नहीं। लेकिन मेरे हिसाब में उसे कम अज़ कम साल डेढ़ या 2 साल तो देना, कुछ तो पता लगे कि यार कुछ करना चाहता है या नहीं। मेरा ख्याल है कि वो जिस तरीके का वो चीज़ें को चेंज करना चाहता है तो कुछ ना कुछ तो
डेवलपमेंट ले ही आएगा। जैसे ये पिच, अब ये तो हो ही नहीं सकता कि शान मसूद की मर्ज़ी के बगैर इस किस्म की पिच बनी हो जिस किस्म की हमने रावलपिंडी में सेकंड टेस्ट मैच में देखी है। तो इस तरह की पिच चेंजेस, नए लड़कों को मौका देना, ये ऑल दिस मतलब थिंग्स मैटर ना, ये सब कुछ बड़ा मैटर करता है। तो आई रियली होप कि शान मसूद एज ए कैप्टन, एज ए बैट्समैन अपने ऊपर वर्कआउट करेंगे। और शान मसूद को ये ज़हन में रखना चाहिए कि वो कभी भी कामयाब कप्तान नहीं बन पाएगा जब तक वो कामयाब बैटर नहीं बन पाता। ब्लैंक, पीरियड, स्ट्रेट, ये फैक्ट है। वो जब तक अपनी बैटिंग नहीं इम्प्रूव करेगा ना, रन्स के अंबार नहीं लगाएगा, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि जो इसे पक्का ठका किस्म का कप्तान बना सके। पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे जो कामयाब कप्तान है वो इमरान खान को कर लें, जावेद मियांदाद को कर लें या किसी और को भी कर लें, अगर आप लिस्ट बनाते हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि वो सारे अपनी अपनी फील्ड के टॉप क्लास परफॉर्मर भी थे। वो परफॉर्म कर रहे थे, उनका सिक्का जमा हुआ था एज ए कैप्टन, उनकी बात मानी जाती थी। इमरान खान चूँकि कामयाब कप्तान था, वो तो भाई सिलेक्शन कमेटी भी खुद था, वो टैलेंट हंटर भी खुद था, वो सारा कुछ ही खुद ही था। ठीक, इमरान खान तो वो इस वजह से कि वो परफॉर्म भी करता था विद द बैट, विद द बॉल, और वो बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना जुनूनी किस्म का क्रिकेटर था। डरता डूबता तो वो था कोई नहीं किसी से, वो स्ट्रेट अवे सामने आ जाता था। तो इमरान खान के अगर आप देखें ना तो उनकी परफॉर्मेंसेस थी जिसने उन्हें कामयाब कप्तान बनाया था। तो शान मसूद को अगर कामयाब कप्तान बनना है तो भैया उनको अपनी बैटिंग जो है ना वो इम्प्रूव करनी पड़ेगी। अब इट्स अबाउट टाइम कि शान मसूद टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरियाँ मारनी शुरू करें। ये 20, 30, 40, 50 से गेम नहीं चेंज होगी उनकी। बस इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।